हर हर महादेव, जय सिया राम। तो मैं इंदौर, मध्य प्रदेश, इंदौर से हूँ और 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग और संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। और आज मेरी यात्रा को 7 महीने 28 दिन कंप्लीट हो गए हैं और अभी 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके मैं माता वैष्णो के दर्शन करके अमरनाथ के लिए बढ़ रहे हैं हम लोग अभी। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये अभी बता रहे थे कि कितना टाइम हो गया। हम भी सोचते हैं कि हम भी यात्रा पे निकलें, पर यात्रा पर निकलना मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है। घर में घर की ज़िम्मेवारियाँ ये वो, अब इन्होंने ये सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं और जब बंदा घर से निकल जाता है और एक यात्रा पे चल जाता है, ये भी एक तरह का एक कष्ट है अपने शरीर को देना। और किस तरह से ये अपना दिनचर्या रखते हैं और कहाँ पे ठहरते हैं, किस तरह से दिन इनका बीतता है, ये भी एक देखने वाली बात है। तो हम इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से अपना ये दिन किस तरह से स्टार्ट होता है इनका और किस तरह से इनकी जर्नी चल रही है। हम इनके बारे में पूछना चाहेंगे और इसके बाद हम ये भी पूछना चाहेंगे कि कोई जो आप जो ये कर रहे हैं यात्रा, इस यात्रा में कोई ऐसे पहलू बताएँ जो इनको हमेशा यादगार रह रहे हों और किसी से प्रेम, किसी से कोई कड़वाहट मिली हो, वो भी हमें प्लीज़ ज़रूर शेयर करें इसमें। तो अभी जस्ट हम ऐसा बताया कि हम घर से निकले हुए इतना टाइम हो चुका है, इसके हमने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है। मीन्स की जॉब वगैरह थी हमारे पास, मानो तो हमने शादी भी कैंसिल कर रखी है कि शादी होने वाली थी, सगाई होने वाली थी, वो भी कैंसिल कर रखी है। बट ये निकलने का रीज़न ये था कि मैं 5-6 साल से गौ सेवा कर रहा हूँ और गौ माता के हित के लिए मेरे को जस्ट पहला ऐसा था कि इंडियन आर्मी में जाना था, लेकिन कुछ फिजिकल की रीज़न वजह से मैं नहीं जा पाया था। तो ऐसा था कि करनी है तो सेवा करनी है, तो फिर निकल चुके यात्रा के लिए और जानने के लिए देश के बारे में, लोगों के बारे में, अलग-अलग स्टेट के बारे में। तो अलग-अलग स्टेट में हमारा अलग-अलग बहुत एक्सपीरियंस रहा है। जैसे साउथ गए तो वहाँ थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस था, नॉर्थ गए अच्छा था, नेपाल, भूटान गए तो वहाँ पर भी थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। अभी जम्मू में हम एंटर हुए तो हमें जम्मू के कुछ इलाके भी ऐसे मिले हैं कि जहाँ ना हमको खाना पसंद आया, ना लोग पसंद आए, ना वहाँ के अधिकारी पसंद आए। क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहे कि हमको पसंद नहीं आया तो किसी और को नहीं आ सकता। आ सकता है, नो डाउट है, क्योंकि हम सबका बात करने का तरीका अलग-अलग रहता है। लेकिन अगर कोई बाहर स्टेट से एक यात्री आ रहा है या कोई भी मेहमान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अपने घर पे भी आ रहा है, अगर आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो तो मान लो कि जम्मू कश्मीर मेरा 20 नंबर 1 का स्टेट है और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ मेरी ज़िंदगी में। तो जस्ट पहले दिन एंटर हुआ था, एक तो मेरा पैर टूटा था और जहाँ मेरा पैर टूटा, एक इंसानियत के नाते ऐसा होता है कि अगर इंसान को अभी हम खड़े हैं, तो कुछ भी होता है तो कोई भी इंसान आस-पास होगा तो उसकी मदद करने के लिए थोड़ी देर आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर बहुत लोग खड़े थे, ये दुकान वाले भी थे। किस जगह की घटना है ये? जम्मू कश्मीर से जब बॉर्डर से एंटर होते हैं लखनपुर। पठानकोट से, लखनपुर, ठीक तो वहीं से मानो 50 से 70 किलोमीटर आगे था मैं, ठीक प्रॉपर गाँव का नाम मुझे नहीं पता। ठीक है। एक भी बंदा एक तो हेल्प करने नहीं आया था अच्छा, मुझे। अच्छा। मैं बहुत तड़प भी रहा था उस टाइम पे, अभी थोड़ा ठीक हुआ है मैं, ठीक फिर है, भी ठीक है। पैर शांति से मार नहीं पाता हूँ ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहीं से फिर एक आश्रम पे भी मैं रुका था, एक भाई दुकान वाले मुझे छोड़ने आए थे। उसके बाद हम निकले धीरे-धीरे करके, वैष्णो माता पहुँचे। वैष्णो माता पहुँचे, वहाँ रुके, एक आश्रम में रुके थे हम और आश्रम में सच बताऊँ वहाँ का भोजन हमने खाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ के जो बच्चे गुरुकुल था वहाँ पे, हुँ, गुरुकुल के बच्चों से भी हमने बात की थी हुँ, कि आप यहाँ पे रहते हो, पढ़ाई करते हो, भोजन करते हो, आपको क्या लगता है कि कितना भोजन अच्छा बनता है? हुँ। उस बच्चे ने भाई जो हँस के जवाब दिया था, पहले हँसा था वो, हम समझ गए थे कि ये बच्चे भी परेशान हो गए, भोजन नहीं अच्छे से मिल रहा है इनको। क्योंकि भाई सच में इतना भोजन खराब था कि अगर मैं आपको भी बोलूँ ना खाने के लिए, आप भी बोलोगे, कुत्तों को डालोगे तब भी नहीं खाएगा ये भोजन। तो ये जैसे कि आप सुन रहे हैं हमारे धवल चौधरी जी कह रहे हैं कि गुरुकुल में जैसे ये रुके थे और वहाँ इन्होंने उस बच्चे से भी पूछा जो रोज़ वहाँ पे उस भोजन का वो उसको खाते हैं, तो उन्होंने भी बोला कि ये हँस के जवाब दिया क्योंकि कोई भी जो किस इंस्टीट्यूशन में होता है, तो खुल के वो वहाँ के लिए नहीं बोल सकता है। तो हमारी गुज़ारिश यही रहेगी कि अधिकारियों को जो भी है श्राइन बोर्ड के या गुरुकुल के जो भी हैं, कि आप प्लीज़ इस तरफ देखें और हमारे भाई जी वो बाहर स्टेट से आए हुए हैं, इनको किसी से गिला-शिकवा तो है नहीं, आप तो खुद जानते हैं। ना तो ये तो यात्रा करने के लिए आए हैं और ये भगवान का नाम जपते हुए आ रहे हैं। तो इसमें हमारी भी ज़िम्मेवारी बनती है एज़ स्टेट के जैसे हम बाशिंदे हैं, तो हर एक स्टेट में हम ये नहीं कहते कि हर स्टेट में एक अच्छे ही लोग हैं या बुरे नहीं होते हैं।
हर जगह में बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे सब लोग भी होते होते हैं, पर इनको जो भी इनका जो नज़रिया है एक जम्मू कश्मीर के प्रति, जो 1-2 चीज़ें इन्होंने देखी हैं, तो उसमें यही लगा इनको कि यहाँ-यहाँ पे त्रुटियाँ हैं। तो इन्होंने बता भी दिया है, गुरुकुल जैसे कटरा में वो है, तो ये दर्शन करने गए थे वहाँ पे, आप बता रहे हैं? वैष्णो माता हम दर्शन करने गए थे। हाँ, आश्रम का नाम भी बता देता हूँ, योग आश्रम कटरा के अंदर है। हाँ, वहाँ पे हम रुके थे, लेकिन मैं वीडियो बनाना चाहता था वहाँ पे, लेकिन फिर सोचा ये बच्चों को परेशानी हो सकती है, वो बिल्कुल। छोटा बच्चा था, बहुत उम्र भी नहीं थी उसकी, 10 साल होगी, 10-12 साल, इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था उनके बारे में। तो वही सीन था और हम बोल भी नहीं पाए थे कि यार अगर हमने बोला तो ये जो कुछ वहाँ पे 30-40 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे संस्कृत की, तो इनको परेशानी हो सकती है, इसीलिए हम नहीं बोल पाए वहाँ पे, नहीं तो हम बनाना चाहते थे। और वो भी बच्चे फिर ऐसा था कि उनको आदत पड़ गई थी कि यहाँ से और कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हमको अभी झेलना पड़ेगा हमारी ज़िंदगी के लिए। हमें कुछ अगर पाना है तो फिर ये चीज़ जो दे रहे हैं लोग वो खाना पड़ेगा, नहीं तो आश्रम बड़ा था, गुरुकुल बड़ा था, लेकिन अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भोजन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जी, जी। अगर भोजन आप छोटे बच्चों को अच्छा नहीं दे पा रहे हो, तो आप क्या भगवान की प्रार्थना कर रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल, सही, लोग भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि भगवान के रूप होते हैं छोटे बच्चे। सही है। उनका ही आप सही से ध्यान नहीं रख पा रहे हो छोटे बच्चों को, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ हम जैसे फिर दर्शन करने के लिए निकले, तो वहाँ अधिकारियों से भी हमारी ऐसी मुलाकात हुई थी कि हमारे पास कैमरा था। ठीक है। तो फर्स्ट मैं निकला तो भाई पीछे था, भाई के हाथ में कैमरा था, तो उन्होंने बोला कि कैमरा अलाउड नहीं है, तो एक भाई ने छोड़ दिया कैमरा और वापस मुझे बोला है कि आप फ़ोन जमा कराओ और कैमरा छोड़ दो। ये तो आपकी बात सही है, हम मान रहे हैं कि चलो यहाँ का नियम है कि कैमरा नहीं ले जा सकते, तो मैं कैमरा छोड़ आता हूँ। लेकिन अब ज़बरदस्ती आप एक तो बदतमीज़ी से बात कर रहे हो, इधर आ जा, ये एक अधिकारी का वो क्या बोलते हैं, बोलने की होता नहीं है किसी से बारे में कि आप किसी को बेइज्जती करो। बिल्कुल, बिल्कुल। प्लस फ़ोन ले लिया आपने और आप बोल रहे हो कि हमें आप पे भरोसा नहीं, तो हमें आप पे कैसे भरोसा होगा कि आप हमारा फ़ोन वापस दोगे? जी, जी। कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हम कुछ सामान देते हैं, तो उसके बाद हम वापस आते हैं, वो अधिकारी वहाँ पे नहीं होता है। बिल्कुल, फिर बिल्कुल हमको सही। भटकना पड़ता है। तो वो मेरा यही निवेदन और रहेगा उन्होंने ये एक चीज़ और भी बोली थी फ्लैग के बारे में, ये भी बोल देता हूँ। वहाँ पे मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रखी है पुलिस वालों की, जी, वो वायरल भी जा रही है कि फ्लैग ले जाने के लिए मना कर रहे हैं। तब जाके हमने बोला कि आप भारत देश में रह के एक इंडियन फ्लैग जो देश की आन बान शान है, अगर जी, उसको मना कर रहे हो तो आप भारत देश में रह क्यों रहे हो? बिल्कुल। चले जाओ, पाकिस्तान पास में ही है। आप आतंकवादी से फिर कम नहीं हो अगर फ्लैग को मना कर रहे हो तो। जी, जी। तो यही चीज़ वैसे उन्होंने तिरंगे के लिए क्यों मना किया वैसे? वही चीज़ हमको समझ नहीं आई ना, हम जैसे अच्छा। एंटर हुए हैं तो वही बोला, ये नहीं ले जा सकते। हमने ये बोला उनको, कौन हो भाई आप? भारत देश में रहकर इसको मना कर रहे हो, आपको बिल्कुल शर्म सही नहीं है। आती बिल्कुल भी? सही है, बिल्कुल सही है। और सच बताऊँ ना भाई, एक तिरंगा तो हमारी हर एक सिटीज़न की शान है, हमारे हाँ, शान है। शान है। बिल्कुल। अभी तक मैं जितने मंदिर गया हूँ, हुँ, सबसे बेकार मेरा एक्सपीरियंस रहा हो तो वैष्णो माता का है। जी, नीचे भी हुआ, आश्रम में भी हुआ, ऊपर गए तो लॉकर में बैग छोड़ने के लिए, जी, और लॉकर इतने छोटे थे कि मेरा बैग नहीं आ सकता। जी, जी, तो हमने बोला बैग बाहर छोड़ के हम दर्शन करके आते हैं, बाहर इतनी भीड़ थी, बैग कहीं भी जा सकता है। जी। लेकिन एक भी बंदा लो वहाँ का हमको सपोर्ट नहीं किया, हम बैग नहीं रखने देंगे, चले जाओ यहाँ से। मतलब एक चीज़ थी कि बाहर से आने की वजह से डराने धमकाने की और निकालने की। लेकिन इंडियन आर्मी ने हमको सपोर्ट किया उधर, उनकी वजह से फिर हम उन्होंने बोला कि यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं, दर्शन करके हम आए शांति से। दर्शन वगैरह हमारा बढ़िया हुआ। बाकी वहाँ दुकान वाले भी बहुत बहुत ज़्यादा हैं। मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो उनके पास पहुँच रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, अगर कोई सवाल कर रहा है, अगर किसी की मजबूरी है, तो समझो और उनकी हेल्प करो। वो आपसे पैसा नहीं माँग रहा है, आपसे हेल्प इस चीज़ की माँग रहा है कि रास्ता कहाँ जा रहा है और कुछ सामान की। ये हमारा सामान थोड़ी देर यहाँ रख सकता है, आप चाहो तो उनसे आधार कार्ड ले लो, उनका वीडियो ले लो या उनका नंबर ले लो या किसी से हमारा एक बंदा साथ ले लो, लेकिन हेल्प करनी ज़रूर है क्योंकि हम यहाँ से कम 1300-1500 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो बिल्कुल, हमको इतना एक्सपेक्टेशन ऐसा रहता है कि यार भगवान के धाम में जा रहे हैं, उनके शरण में जा रहे हैं, तो वहाँ के लोग तो अच्छे होंगे। वहाँ के लोगों से हमको ऐसा सुनने को मिलता है तो भाई बहुत दुःख होता है सच में। फिर ऐसा होता है कि सनातन धर्म खत्म हो रहा है। हम बचाने के लिए निकल रहे हो और आप खत्म करने के लिए बैठे हो माता के दरबार में होकर भी, तो ये चीज़ सही नहीं है। हम तो कुछ नहीं कर पाएँगे, लेकिन बैठा है भगवान। आपको एक टाइम ऐसा मिलेगा कि आप सोचोगे कि यार उस टाइम पे गलती कर दी थी, लेकिन बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं भाई। मैं सबसे पहले मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे धवल चौधरी जी हैं, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इतनी बड़ी यात्रा पे निकलते हैं और हमें मालूम है कि जैसे बड़े-बड़े संत हुए जैसे कि हमारे आदरणीय बाबा गुरु नानक जी हुए हैं, से ये भी यात्रा कर रहे हैं और हमारे लिए ये आदरणीय होना चाहिए जो भी पैदल यात्रा करते हैं
और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो पैदल यात्रा करते हैं और हमारा तिरंगा झंडा जिन्होंने उठाया हुआ है, और आप उनका आदर सम्मान कीजिए, और जहाँ भी इनको कोई कष्ट होता है तो आप हमेशा खड़े रहिए और इनकी मदद कीजिए, ताकि ये अपनी यात्रा और प्रेम सद्भावना की जो ये यात्रा इन्होंने शुरू की है, इसको ये आखिरी मुकाम तक ले जाएं। जोर से जयकारा घोष लगाएंगे। इसके साथ हम खत्म करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। चेतन सिंह राजपूत। धवल चौधरी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, इनका एक यूट्यूब चैनल है और काफी सब्सक्राइबर है उसमें, और ये ब्लॉगर है वैसे, और उसमें धवल चौधरी ब्लॉग करके नाम आएगा, तो वहां पे आप सब्सक्राइब कीजिए और इनको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमारे मीडिया बंधुओं से, जहां तक ये जाएंगे हमारे अमरनाथ यात्रा जहां तक जा रहे हैं, इनको हर जगह पे आदर सम्मान के साथ इनका मान सम्मान करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, जय बाबा अमरनाथ। जय बाबा अमरनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय गौ माता।